हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट पार्ट में पहले हम लोग प्रेडिकेट पार्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं। प्रेडिकेट पार्ट में फर्स्ट जो प्लेस होता है वो वर्ब का होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट का सेंटेंस है माई सिस्टर कुक्स फूड। माई सिस्टर कुक्स फूड टेबल के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। प्रेडिकेट पार्ट में पहला वर्ब होता है, पहला जो होता है वह वर्ब होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को हम देखते हैं माई सिस्टर, यह सब्जेक्ट पार्ट है, यहां से प्रेडिकेट पार्ट है। प्रेडिकेट पार्ट में माई सिस्टर सब्जेक्ट, प्रेडिकेट पार्ट में कुक्स वर्ब है और फूड ऑब्जेक्ट है। फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। माई सिस्टर कुक्स फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन राइट्स अ लेटर। यहां मोहन सब्जेक्ट है, राइट्स अ लेटर प्रेडिकेट है। तो राइट्स क्या है? वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। मोहन सब्जेक्ट है, मोहन राइट्स अ लेटर। तो फर्स्ट सेंटेंस में कुक्स वर्ब, ऑब्जेक्ट फूड है। यह फूड कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस में है मोहन सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। अ लेटर भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं। मोहन गेव मी अ पेन। मोहन गेव मी अ पेन। इस सेंटेंस में मोहन सब्जेक्ट है, गेव मी अ पेन प्रेडिकेट है। मोहन सब्जेक्ट है, गेव मी अ पेन प्रेडिकेट है। अब इसमें गेव क्या है? वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है और अ पेन यह भी ऑब्जेक्ट है। यहां देखिए इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, मी और अ पेन। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गए, मी और अ पेन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या लिविंग थिंग होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग। कैसे हम इस सेंटेंस में वर्ब को ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे? वर्ब से क्वेश्चन करिए। अगर हम व्हाट से प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जवाब में जो मिलता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हु या हुम से क्वेश्चन करते हैं, आंसर में जो मिलता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मोहन गेव मी अ पेन। मोहन मुझे क्या दिया? व्हाट से क्वेश्चन, व्हाट डिड मोहन गिव मी। व्हाट डिड मोहन गिव मी। आंसर क्या मिला? अ पेन। तो व्हाट से जब क्वेश्चन करेंगे आंसर जो मिलेगा वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। किसको से जब क्वेश्चन करते हैं आंसर जो मिलता है वह इनडायरेक्ट। whom डिड मोहन गिव अ पेन, आंसर क्या मिला? मी। तो कहने का मतलब व्हाट से जब क्वेश्चन करेंगे आंसर में जो मिलेगा वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। हु या हुम से क्वेश्चन करेंगे आंसर में जो मिलेगा वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है योर अंकल सेंट मी अ रेडियो सेट। प्यारे बच्चों, योर अंकल सेंट मी अ रेडियो सेट, इसमें सब्जेक्ट क्या है? ये योर अंकल। सेंट मी अ रेडियो सेट यह प्रेडिकेट है, यह प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट पार्ट में बताया गया है सबसे पहले वर्ब का स्थान होता है। वर्ब क्या है? सेंट। सेंट क्या है? वर्ब है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट? कैसा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। रेडियो सेट यह क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यह क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बताया गया है
पिछले भी सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 3 में भी दो ऑब्जेक्ट थे, मी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, रेडियो सेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग। कैसे हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं? वर्ब में क्या या किसको से प्रश्न करिए। अगर क्या से प्रश्न करते हैं, आंसर में जो मिलता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। किसको से प्रश्न करते हैं, आंसर में जो मिलता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन गेव अ पेन टू मी। मोहन गेव अ पेन टू मी। यहां देखिए मोहन सब्जेक्ट है, मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। गेव अ पेन टू मी यह प्रेडिकेट पार्ट है। मोहन सब्जेक्ट है, गेव अ पेन टू मी यह प्रेडिकेट पार्ट है। प्रेडिकेट पार्ट में गेव क्या है? यह वर्ब है। अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मोहन गेव अ पेन टू मी। मोहन सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, अ पेन क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बाद में जाता है तो उसके पहले टू या फार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टू या फार का। तो इस सेंटेंस में मोहन सब्जेक्ट है, यहां सब्जेक्ट पार्ट मोहन केवल है। प्रेडिकेट पार्ट गेव अ पेन टू मी, यह प्रेडिकेट पार्ट है। प्रेडिकेट पार्ट में गेव वर्ब है, अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां देखिए इस सेंटेंस में मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले था तो टू का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस में मी का स्थान डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बाद में है तो टू का प्रयोग किया गया। तो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बाद में जाता है तो टू या फार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है योर अंकल सेंट ए रेडियो सेट टू मी। इस सेंटेंस में योर अंकल क्या है? सब्जेक्ट, यहां से इधर प्रेडिकेट है, सेंट क्या है? वर्ब है। रेडियो सेट, रेडियो सेट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बाद में गया है तो यहां टू या फार का प्रयोग किया जाता है, तो यहां टू का प्रयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस मोहन लाइक्स शूटिंग। प्यारे बच्चों, हम लोग दो ऑब्जेक्ट के बारे में जाने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग होता है। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बाद में जाता है, सेंटेंस में बाद में लिखा जाता है तो उसके पहले टू या फार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस में मोहन लाइक्स शूटिंग। यहां मोहन ये सब्जेक्ट है, लाइक्स शूटिंग प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट पार्ट में यह वर्ब है। शूटिंग यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यह ऑब्जेक्ट है तो कैसा ऑब्जेक्ट है? जेरेंड है, ऑब्जेक्ट जेरेंड। ऑब्जेक्ट जेरेंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है। यहां शूटिंग इस लाइक्स वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में है और आईएनजी फॉर्म में है, तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्योंकि है तो ये वर्ब, लेकिन यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, आईएनजी फॉर्म में आया है तो इसको ऑब्जेक्ट जेरेंड बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है माय ब्रदर लर्न्स स्विमिंग। माय ब्रदर सब्जेक्ट है, लर्न्स स्विमिंग प्रेडिकेट है। लर्न्स क्या है? ये लर्न्स क्या है? यह वर्ब है। सॉरी, स्विमिंग, स्विमिंग जो है यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसा ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट जेरेंड। प्यारे बच्चों, इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यह आया है स्विमिंग और आईएनजी फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट इसे जेरेंड कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है दे वांट टू स्विम। दे वांट टू स्विम। इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट है, वांट्स टू स्विम प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट पार्ट में ये वांट क्या है? वर्ब है। टू स्विम, यह टू स्विम जो है यह ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव है। यह ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव है।
ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर बनाया जाता है। देखिए स्विम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले टू लगा है स्विम वर्ब इस, लेकिन वांट वर्ब के यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट इसे इन्फिनिटिव बोलते हैं। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव और ऑब्जेक्ट जेरेंड दोनों के सेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम सेंस होता है। ऑब्जेक्ट जेरेंड में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और इन्फिनिटिव में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू यूज करते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले। चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले, प्यारे बच्चों चिल्ड्रेन इस सेंटेंस में चिल्ड्रेन सब्जेक्ट है, लाइक टू प्ले प्रेडिकेट है। हम लोग प्रेडिकेट के पार्ट के बारे में जान रहे हैं, सीख रहे हैं कि प्रेडिकेट में कितने पार्ट्स होते हैं। अब यहां लाइक क्या है, वर्ब है। टू प्ले कैसा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव। ये ऑब्जेक्ट क्या है, कैसा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव है। तो अब तक हम लोग सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट पार्ट पर डिस्कशन किए। प्रेडिकेट पार्ट में पहला स्थान बताया गया वर्ब का होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट का होता है। हम लोग चार तरह के ऑब्जेक्ट के बारे में जाने। पहला फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग जाने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट जेरेंड और चौथा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे इलेक्टेड मोहन मैनेजर। दे इलेक्टेड मोहन मैनेजर। अब इस सेंटेंस में देखिए दे सब्जेक्ट है, इलेक्टेड मोहन मैनेजर यह प्रेडिकेट पार्ट है। क्या है, प्रेडिकेट पार्ट है। दे इलेक्टेड मोहन मैनेजर। इस सेंटेंस में केवल दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पार्ट में दे है, इलेक्टेड वर्ब है, मोहन ऑब्जेक्ट है, मैनेजर यह कॉम्प्लीमेंट है। प्यारे बच्चों सेंटेंस है दे इलेक्टेड मोहन। सेंटेंस ये है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सेंस कंप्लीट नहीं है इस सेंटेंस का। यहां इस सेंटेंस को हम इस तरह से दे इलेक्टेड मोहन, उन्होंने मोहन को इलेक्ट किया। क्या इलेक्ट किया भाई, इलेक्टेड चुना, क्या चुना। अब ये मैनेजर जो है यह कॉम्प्लीमेंट है। बताया गया है कि प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट। तो यहां देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट पार्ट में दे केवल है, वर्ब इलेक्टेड ऑब्जेक्ट। यह ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है, मोहन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोहन है। सेंस कंप्लीट हो रहा नहीं। कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें वर्ब होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद भी सेंस कंप्लीट नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट लगाने की जरूरत होती है। यहां जो मैनेजर है यह कॉम्प्लीमेंट नाउन है। कॉम्प्लीमेंट क्या है, नाउन। कॉम्प्लीमेंट नाउन है। मोहन क्या है, कॉम्प्लीमेंट नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है दे, यहां देखिए सेंटेंस थोड़ा सा मिस्टेक है। दे चूज श्याम क्रिकेट कैप्टन। दे चूज श्याम क्रिकेट कैप्टन। प्यारे बच्चों इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट है, चूज वर्ब है, श्याम यह ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में क्रिकेट कैप्टन। इस सेंटेंस में देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में यहां मैनेजर, तो हम क्या लिखें, यह कॉम्प्लीमेंट नाउन है, अर्थात यह सिंगल वर्ड है, नाउन का काम कर रहा है, तो इसे कॉम्प्लीमेंट नाउन बोले। लेकिन क्रिकेट कैप्टन जब एक से अधिक वर्ड मिल करके नाउन का काम करते हैं तो नाउन फ्रेज कहते हैं। तो यहां क्रिकेट कैप्टन, क्रिकेट कैप्टन, क्रिकेट कैप्टन यह कॉम्प्लीमेंट नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज, क्रिकेट कैप्टन क्या है, नाउन फ्रेज। क्रिकेट कैप्टन क्या है, नाउन फ्रेज। क्रिकेट कैप्टन क्या हो गया, नाउन फ्रेज। तो
कॉम्प्लीमेंट नाउन या नाउन फ्रेज के बारे में आप जान गए होंगे कि जब सिंगल वर्ड कॉम्प्लीमेंट नाउन का काम करे तो कॉम्प्लीमेंट नाउन बोलेंगे, एक से अधिक शब्द मिलकर के कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं और वो नाउन हो तो नाउन फ्रेज बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम मॉनिटर। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम मॉनिटर। इस सेंटेंस में देखते हैं द प्रिंसिपल, यह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पार्ट है। अपॉइंटेड हिम मॉनिटर, अब देखिए अपॉइंट प्रेडिकेट पार्ट यहीं से है, प्रेडिकेट पार्ट में अपॉइंटेड, अपॉइंटेड क्या है? वर्ब। प्रेडिकेट पार्ट में पहला स्थान किसका होता है? वर्ब का होता है। हिम ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग थिंग है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मॉनिटर, यह क्या है? कॉम्प्लीमेंट नाउन, कॉम्प्लीमेंट क्या है? नाउन है, कॉम्प्लीमेंट नाउन। सेंटेंस ऐसे लिख दिया जाए, देयर द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम, प्रधानाचार्य ने उसे अपॉइंट किया, नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया? सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, अगर हम मॉनिटर लगा दें तो इससे सेंस कंप्लीट हो जा रहा है, और ये वर्ड मॉनिटर पूरे सेंटेंस का सेंस कंप्लीट कर रहा है, इसलिए इसे कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। और ये कैसा वर्ड है? नाउन है, तो इसे कॉम्प्लीमेंट नाउन कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, द पीपल इलेक्टेड हिम देयर लीडर। इस सेंटेंस में द पीपल ये सब्जेक्ट पार्ट है, इलेक्टेड हिम देयर लीडर। इलेक्टेड, इलेक्टेड क्या है बेटा? ये देखिए वर्ब है। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? लिविंग थिंग है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देयर लीडर, ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट नाउन फ्रेज है। अगर केवल लीडर होता तो कॉम्प्लीमेंट नाउन बोलते, देयर लीडर है तो कॉम्प्लीमेंट नाउन फ्रेज, क्या हो गया? नाउन फ्रेज। नेक्स्ट सेंटेंस है, माय मदर नेम्ड माय सिस्टर निधि। इस सेंटेंस में माय मदर सब्जेक्ट पार्ट है, नेम्ड माय सिस्टर निधि, नेम्ड, अब यहां से प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट में यह नेम्ड है वर्ब। माय सिस्टर ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। निधि यह कॉम्प्लीमेंट नाउन है, कॉम्प्लीमेंट नाउन, यह कॉम्प्लीमेंट नाउन है। माय मदर नेम्ड माय सिस्टर निधि। तो प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस में नेम्ड वर्ब है, प्रेडिकेट पार्ट में माय सिस्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, निधि क्या है? कॉम्प्लीमेंट नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई थिंक माई सर्वेंट वेरी सिंसियर। इस सेंटेंस में देखते हैं, यहां आई सब्जेक्ट पार्ट है, थिंक माई सर्वेंट वेरी सिंसियर। प्यारे बच्चों, यहां देखिए ये प्रेडिकेट पार्ट है, प्रेडिकेट पार्ट में थिंक क्या है? यह वर्ब है। माई सर्वेंट यह क्या है? यह ऑब्जेक्ट है। अगर पूछ लिया जाए ये ऑब्जेक्ट है तो कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और वेरी सिंसियर यह कॉम्प्लीमेंट है, क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसा कॉम्प्लीमेंट है? एडजेक्टिव फ्रेज है, क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। अब देखिए सिंगल वर्ड होता तो कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव बोलते, लेकिन यहां वेरी सिंसियर है, एक से अधिक वर्ड है तो इसे क्या बोलेंगे? फ्रेज। कैसा फ्रेज है? एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट सेंटेंस है, हिज रिप्लाई मेड मी डिसप्लीज्ड। हिज रिप्लाई ये सब्जेक्ट पार्ट है, मेड मी डिसप्लीज्ड। अब इसमें देखिए यहीं से प्रेडिकेट पार्ट है, प्रेडिकेट पार्ट में यह मेड क्या है? वर्ब है। मी कैसा ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डिसप्लीज्ड ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, डिसप्लीज्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म। यह है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, यह पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही थॉट इन डिफिकल्ट
ही थॉट इट डिफिकल्ट, सॉरी यहाँ इट होना चाहिए, ही थॉट इट डिफिकल्ट। अब यहाँ सेंटेंस में ही क्या है, ये सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट पार्ट में थॉट क्या है, ये वर्ब है, इट क्या है, ऑब्जेक्ट है, डिफिकल्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है, यह क्या है, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव, ये कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव बेटा। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर थिंक्स मोहन वेरी इंटेलिजेंट, द टीचर थिंक्स मोहन वेरी इंटेलिजेंट। इस सेंटेंस में द टीचर क्या है, सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट पार्ट है, थिंक्स मोहन वेरी इंटेलिजेंट, यहीं से प्रेडिकेट पार्ट है, थिंक्स से, प्रेडिकेट पार्ट में यह वर्ब है, प्रेडिकेट पार्ट में पहला जो प्लेस स्थान होता है वर्ब का होता है, मोहन दूसरा किसका बताया गया, ऑब्जेक्ट का, मोहन ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है आप लोग जानते ही हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मोहन, द टीचर थिंक्स मोहन, अध्यापक मोहन को सोचते हैं, क्या सोचते हैं भाई, सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, ऐसे कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट लगाना है, वेरी सेंस इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट कॉम्प्लीमेंट, क्या कैसा कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव फ्रेज है। यह इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, वेरी लग गया है तो एडजेक्टिव फ्रेज। जब एक से अधिक वर्ड कॉम्प्लीमेंट का काम करें और वो एडजेक्टिव हो तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। नेक्स्ट है, सी कीप्स हर फ्रॉक क्लीन। इस सेंटेंस में सी सब्जेक्ट है, कीप्स क्या है बेटा, वर्ब है, और हर क्या है, यह ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप लोग जानते ही हैं, हर फ्रॉक, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, हर फ्रॉक। यहां देखिए क्लीन, यह कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, लेकिन यह कैसा कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है। दिस इज ए टेबल, इस सेंटेंस में दिस सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, और ये टेबल क्या है, यह ऑब्जेक्ट है। यहां देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में, यू आर ए सोल्जर, यू आर ए सोल्जर, यहां यह सब्जेक्ट है, यह आर बी वर्ब है। अब यहां अ सोल्जर, यह किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का, यह किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट, कैसा कॉम्प्लीमेंट है, नाउन है, कॉम्प्लीमेंट नाउन है। वी आर, हम हैं, तो क्या है, सिंगर्स, सिंगर्स किसका, सिंगर क्या है, यह कॉम्प्लीमेंट नाउन है। मोहन इज, मोहन है डल, यह एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, यह भी एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव। दे, यहां देखिए मिस्टेक हो गया है, दे आर इन द क्लास, दे हैं, दे आर, वे हैं, कहां हैं, इन द क्लास, वे हैं कहां है, क्लास में, तो यह कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं इसको, फ्रेज, कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल फ्रेज, यह स्थान दिखाता है, वे हैं तो कहां है, क्लास में है। माई ब्रदर, माई बुक्स, सॉरी माई बुक्स आर, मेरी पुस्तकें हैं, कहां पर हैं, ऑन द टेबल, यह भी ऑन द टेबल स्थान की ओर दिखा रहा है, स्थान बता रहा है, तो यह भी कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल फ्रेज है, यह भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल फ्रेज है। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है कि इसका हर कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।